हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक नए क्रिप्टो अर्निंग मेथड के बारे में, जो कि है P2P का आर्बिट्रेज। ठीक है, तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारी जानकारी होगी। मैं आपको इनिशियल आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि आप यूएसडीटी अगर यहाँ पे 96.42 में खरीद रहे हैं और यहाँ पे आकर सेम को 98.24 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो 2 रुपए पर यूएसडीटी टोकन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने खरीदा, यहाँ पे आपने बेचा 2 रुपए यूएसडीटी पे। अगर आप $1000 के भी यूएसडीटी यहाँ पे बेच दोगे तो एक दिन में तो आपको 20,000 रुपए का एक दिन में प्रॉफिट होगा, जिसमें से आपका टैक्स जो है 30% आपका चल जाएगा। तो 30% का मतलब क्या होगा, 600 रुपए आपका टैक्स चल जाएगा। ठीक है, 20,000 पे 600 रुपए टैक्स या 6,000 रुपए टैक्स आपका चल जाएगा। तब भी आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, 14,000 रुपए का, वो भी एक दिन। राइट, तो इसी चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे मोर डिटेल में इस पूरे वीडियो में, तो आप हमारे साथ बन जाइए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई आखिर ये P2P आर्बिट्रेज क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेज क्या है, दो प्राइस का डिफरेंस। सेम एक चीज जो कि यहाँ पर यूएसडीटी की वो 96 में बिक रही है, वही सेम चीज यहाँ पे जो है 98 पे कोई खरीद रहा है। तो ये वही बात हो गई, जैसे आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या शॉपिंग प्लेटफॉर्म में जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप जाते हो, सेम चीज मीशो से आप वो खरीद रहे हो तो 380 रुपए, और फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो तो 500 रुपए। ठीक है, तो आप बोलते हो कि इसीलिए आप बोलते हो कि भाई मैं मीशो से जाके खरीद लेता हूँ, सेम चीज तो है, सेम चीज मैंने खरीद ली और 380 में आपको सेम की सेम चीज वहां पे मिल जाती है, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो वो डिफरेंस किस चीज का आता है, वो डिफरेंस आता है लिक्विडिटी का, वॉल्यूम का, और उस प्लेटफॉर्म के कितना वाइडली वो ऑपरेशन करता है उसका। मेनली लिक्विडिटी का होता है। तो यहाँ पे जो है ये काफी खाली इंडियन एक्सचेंजेस यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉइनडीसीएक्स की। कॉइनडीसीएक्स और बाइनेंस का दोनों लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एट द एंड आप जाके एक बार इसे ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करने के लिए, और वहां पे आप प्रॉफिट निकाल के चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हाँ, काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई P2P रिलायबल नहीं है, बहुत सारे चोर आते हैं, ये होता है, फंड फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं ना कितने ऐड है, 55 पेजों के तो ऐड ही ऐड है, और एक पेज पे कम से कम 15 एड्स है। एड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक यूजर उस यूएसडीटी को बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 55 पेज के ऐड है, यानी 15 को आप 55 से गुना कर लो, उतने लोग यहाँ पे ये बेच कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। आपको अगर मैं सेम एग्जांपल की तरह दिखाऊं तो ये चौधरी करके बंदा है। ठीक है, P2P पे ये बेच भी रहा है, खरीद भी रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यूएसडीटी खरीद भी रहा है, सॉरी, ये यूएसडीटी इतने पे बेच रहा है। ठीक है, 98 रुपीज पे बेच रहा है और 92 रुपीज पे खरीद रहा है। ठीक है, तो यहीं पे विद इन प्लेटफॉर्म ये 5 से 6 रुपए का मुनाफा डायरेक्ट का डायरेक्ट कमा रहा है। ठीक है, 5 से 6 रुपए का मुनाफा कमा रहा है। आप खुद आपने सामने देखो, ऑनलाइन सेल, यानी ये क्या कर रहा है, ये अपना जो है लोगों से बाय कर रहा है 92 रुपीज 0.87 रुपए में एक यूएसडीटी, और सेम चीज वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है लोगों को सेल कर रहा है 98.29 रुपीज में, यहाँ तक कि 99 का भी इसने ऐड निकाला होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग अंधा कमा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखा हो कि ऑल ट्रेड्स 20,000 ट्रेड कर चुका है, जिसमें से 30 दिन के अंदर 1213 ट्रेड इसने किए हैं। राइट, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका है। अब आपको बस सिंपल तरीका क्या है, आपको एक ऐसा एक्सचेंज ढूंढना है जिसमें लिक्विडिटी लो हो, लोग कम हो। अगर लोग कम होते हैं तो वहां पे ये जो कॉम्पिटिटिव रेट है वो और कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बात करें तो ये 96.43, अगर मैं इसे बाय करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को 96.43 पे मेरे को ये मिल जाएंगे। और ये 10,000, अगर मैं मान लो कि मैं अभी जो शुरू कर रहा हूँ 1 लाख रुपए से शुरू कर रहा हूँ, ये 10,000 रुपए से शुरू कर रहा हूँ, मैंने $103 के ये खरीद लिए, यानी मेरा जो 10,000 रुपए में 103 यूएसडीटी मैंने यहाँ पे खरीद लिए। करेक्ट, अब सेम यूएसडीटी मैं यहाँ पे 98 रुपीज में बेचूंगा, तो मैं आपको अगर कैलकुलेटर खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे 98 पॉइंट मान लो कि 24 पे बेच रहा हूँ, इसी दाम पे बेच रहा हूँ। ठीक है, और कितने 103 यूएसडीटी, तो यहाँ पे 10,118 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, यानी 118 रुपए का प्रॉफिट आपका हो रहा है। ठीक है, अब 118 रुपए का प्रॉफिट, और उसमें से 30% गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो 30% गवर्नमेंट का यानी 35 रुपए गवर्नमेंट का हो जाएगा, यानी आपका 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसी को बड़े टर्म पे कैलकुलेट करो आप, हजार, अगर अगर मैं बोलूं कि 100 की जगह आप 1000 यूएसडीटी के साथ डील कर रहे हो, यानी एक दिन में 1000 यूएसडीटी आप बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि आपने उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसका हो जाएगा 354 रुपए एक दिन का सरकार खा जाएगी, और आपके पास 80 की जगह बचेंगे 800 रुपए। ठीक है, अब उसको और 10 टाइम्स बढ़ा दो, यानी 100 गुना बढ़ा दो, तो 3,544 रुपए तो सरकार खा जाएगी, और आपके पास 8,000 रुपए एक दिन का बन जाएगा। अगर एक दिन में
आपने 10,000 USDT आपने बेच दिए, तो आपका जो है बैठे बैठे घर पे जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेस, वो 8,000 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पेपर टर्म्स में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 लाख के INR खरीद रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 1,037 USDT मेरे को परचेज हो जाएगा करंट। अब जो है परचेजिंग में कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, परचेजिंग में कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे आपने परचेज किया, कोई टैक्स आपका नहीं लगा। ठीक है, आपने एक हजार 1 लाख रुपए का आपने यहाँ पे USDT परचेज किया, 1 लाख का आपने परचेज किया, 1037 आपने परचेज करके रख लिया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास अपने वॉलेट में आना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने USDT परचेज किया वो आपके इस वॉलेट में यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे दिखाने लग गया, अब उस वॉलेट से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस एक्सचेंज में, जो कि है बाइनेंस। बाइनेंस का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म, सबसे जो गोल्ड लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट क्रिप्टो आपने किया, क्रिप्टो से यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कि कौन सा कॉइन आपको डिपॉजिट करना है। जैसे USDT आपको डिपॉजिट करना है तो USDT आप डालोगे, नेटवर्क डालोगे, किस नेटवर्क पे आपको डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे BSC नेटवर्क का सपोर्ट करता है। यहाँ पे एड्रेस कॉपी करोगे और जो है अपने टोकन इस एड्रेस पे आप डिपॉजिट कर दो। एक बार आपके टोकन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेल करने के लिए अपना एक ऐड क्रिएट कर सकते हो। इसे एक ऐड बोलते हैं। ठीक है, इसे फीचर किया हुआ है, यानी इस बंदे ने पैसे दिए हुए बाइनेंस को कि भाई मेरा ऐड को सबसे टॉप पे लाओ। बाकी सब भी देखो, अगर मिनिमम प्राइस की बात करें तो 98 रुपीज में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोर पे जाके पोस्ट न्यू ऐड पे क्लिक करना है। पोस्ट न्यू ऐड पे क्लिक किया, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपना P2P ऐड क्रिएट करना है। यानी आप बोलना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेचना चाह रहा हूँ, क्या बेचना चाह रहा हूँ, USDT बेचना चाहता हूँ, किसके अगेंस्ट, INR के अगेंस्ट। और उसके अलावा आपके मल्टीपल ऑप्शन है, अलग अलग तरीके की करेंसीज में आप बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन लीगल कहें तो आप INR में ही बेचोगे, क्योंकि आप INR में ही कर रहे हो। अब दो तरीके की प्राइस रेट जो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स का मतलब है कि आपने एक फिक्स रेट रख दिया, अगर उसमें किसी को खरीदना है तो वो खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। तो आप जैसे बोल रहे हो कि भाई 98 रुपीज में, मैं बोल रहा हूँ कि भाई खरीद ले 98.5 पे, मैं बोल रहा हूँ कि खरीद ले। मैं कॉम्पिटेटिव रेट रखना चाहता हूँ, एक्चुअल में रेट वहां पे क्या चल रहा है उस बेसिस पे मैंने 98.5 बोल दिया। अब 98.5 पे अब मेरे को ये परचेज करना है, यानी मेरे को बेचना है दो लोगों को। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब ये क्या, आप किस तरीके से पेमेंट चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे कि भाई मेरे पास कितना था, 1,037 इतने USDT है, इतने लाख रुपए के। यहाँ पे देखो आपका 2,000 रुपए का आपको सामने सामने प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, इतने रुपए का मेरे को USDT बेचना है मार्केट में। मिनिमम ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैं जो है कम से कम 10,000 के मैं एक बार में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 10,000 के बेचना चाहता हूँ और मेरे पास टोटल कितने हैं, उतने अमाउंट तक मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतने से इतने के बीच में मैं बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इतना ही फंड है। उसके अलावा पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किस किस पेमेंट मेथड में आप डाल सकते हैं। UPI, आप किसी भी मेथड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। UPI पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे मेथड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कितनी देर में आप जो है पेमेंट कंफर्म कर दोगे वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करके आपको जो है आपकी सर्विस आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई P2P में तो भैया बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, अब वो अगर मेरे साथ हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा पैसा फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहीं पे बाइनेंस की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी काम आती है। ठीक है, तो इनके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पर हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर एज अ बायर, क्योंकि हम तो सेलर है, हमने सेलर का ये ऐड बना दिया, मान लो ये मेरा ही ऐड है। ठीक है, अब हमने ऐड बना दिया, अब कोई भी यूजर यहाँ पे परचेज करने आता है तो वो बाय USDT पे क्लिक करेगा। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग तरीके की वेरिफिकेशन है, तो आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने सेलर का ऐड बनाया तो वहां पे हम अलग अलग तरीके की वेरिफिकेशन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्लियरली लिख दिया कि एडवर्टाइजर, जो ये बेचने वाला बंदा है, वो कह रहा है कि भैया ये डॉक्यूमेंट पहले तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, राइट, ये डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड हो गया। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ऐसी, राइट, क्रिप्टो से रिलेटेड, तो हमारे पास उसका पैन कार्ड होना जरूरी है। उसका फायदा ये होता है, टैक्सेशन पर्पस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप टैक्स पे करोगे तो आप बोलोगे मैंने इस बंदे को ये सर्विस दी है, राइट, उसको इतना टोकन मैंने सेल किया है। ठीक है, सेल किया है तो गवर्नमेंट उस बेसिस पे आपका TDS भी कट करेगी, उस बेसिस पे आपका जो है बाकी सारी चीजें भी कट होगी। तो यहाँ पे हर बंदे का अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इस बंदे ने बोला है दिस एडवर्टाइजर डिड नॉट सेट एनी टर्म्स, उसने स्पेसिफिकली कोई टर्म्स नहीं डाली है, लेकिन फेशियल स्कैनिंग जरूरी है। मतलब
जो अगर मैं इससे परचेज करता हूं तो मेरे को फेशियल स्कैन करना पड़ेगा और फोटो आईडी रिक्वायर होगी, जो कि हो सकता है आपका पैन कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें करनी है। ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे यूपीआई आईएमपीएस से ये बंदा परचेज कर रहा है। कितना परचेज कर रहा है? 5,000 से लेकर 5 लाख तक का ये एक बार में यूएसडीटी सेल कर सकता है। ठीक है, और इसको देखो कितने ऑर्डर कर रखे हैं, 1962 ऑर्डर कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाय की अगर रिक्वेस्ट डालूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, लाइवनेस चेक होगा, अपलोड आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके वेरिफिकेशन मेथड भी है कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, इसने काफी ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, इसका कंप्लीशन रेट कितना है, 30 मिनट के अंदर ऑर्डर वेरीफाई कर देता है, रिलायबिलिटी इतनी, फ्लेक्सिबिलिटी है ये, और बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा आप चाहो तो अपना एड जो है पोस्ट भी करा सकते हो ताकि टॉप पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, छोटे प्लेटफॉर्म से यूएसडीटी परचेज करना है, आईएनआर के थ्रू बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बेचना है। सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, और इसी सिक्योरिटी की वजह से ही मैंने बाइनेंस यूज किया, वरना इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सेल कर सकते हो और इससे भी महंगा सेल कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी वाइज जो है सबसे बेस्ट अभी तक बाइनेंस है। और अब जैसे कि आप बोलोगे कि भाई प्राइस तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता रहता है यूएसडीटी के अगेंस्ट, तो वो इतने भी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर आप देखोगे तो 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस आता है, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। तो उतनी देर तो आप अलाइव ही रहोगे, यानी यहाँ पे एग्जिस्ट करोगे। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव रेट लगातार देना पड़ेगा, लोग यहाँ से परचेज करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ऑर्डर दिखाऊं तो 2,000 इसके ऑर्डर है, 4,500 इसके ऑर्डर है, 2,000 इसके ऑर्डर है, 2,000, 1,900, 1,700, 1,200 और 57 पेज हो गए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लोग पी टू पी आर्बिट्रेज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, और ये प्राइस आपका बढ़ता ही जाएगा। देखो 98.98, अगर कहीं तो 100 रुपए भी लोगों ने डाल रखा होगा, तो अगर किस्मत होगी तो कोई 100 रुपए भी आपसे खरीद लेगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप यहाँ प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक तरीका है पी टू पी आर्बिट्रेज करके अर्न करने का, जो कि आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, सारे प्रोसेस सब कुछ एक एक करके स्टेप मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से करना होता है, क्या डिटेल्स है क्या नहीं है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि सारा लीगली होना चाहिए। मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लो। जब भी आईटीआर फाइल करोगे तो सब चीजें यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो सारी सबमिट करने की आप सारी तैयारी रखनी है। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे क्या इसमें जीएसटी की जरूरत है? नहीं, अगर कुछ लिमिटेड अमाउंट तक आप कर रहे हो तो जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जीएसटीआईएन की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा करते हो तो अब आपको जीएसटीआईएन भी देना पड़ सकता है एज एन, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको काउंट किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे जो डील कर रहे होंगे, यहाँ पे अगर मैं बोलूं जिसने 2,000 है, इसने इतने यूएसडीटी 50,000 यूएसडीटी ये डेली लेके रखता है और बोलता है कि भाई इतना करो। ठीक है, अब मान लो ये 50,000 डेली यहाँ से परचेज कर रहा है, डेली यहाँ पे डाल रहा है, तो ये एक टाइम पे अपने आप को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर सकता है और एक कंपनी चला सकता है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो इसने 50,000 यूएसडीटी एक दिन में ले रखा है, मान लो एक दिन में ये 20,000 ही बेच पाता है, और डिफरेंस है 2 रुपए का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जहां पे 3-3 रुपए का डिफरेंस भी आता है, तो 20,000 20 गुने 3, यानी हर यूएसडीटी पे 3 रुपए का प्रॉफिट, तो 20 गुना 3 तो 60,000 रुपए वो डेली का अर्न कर रहा है, अगर $20,000 ही वो बेच पा रहा है डेली तो तब। ठीक है, तो यहाँ पे हर हर डॉलर पे वो 60,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, हर यूएसडीटी डॉलर पे वो 3 रुपए कमा रहा है, और 20,000 अगर वो बेच देता है तो वो 60,000 रुपए निकाल पा रहा है, और 60,000 रुपए में से भाई ताई आ जाएगी, 30% लेके चल जाएगी, तब भी वो काफी डिसेंट प्रॉफिट बना पा रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप P2P से अर्न कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक बहुत ही बड़ा गाइड लेके आने वाला हूँ, मतलब जिसमें मल्टीपल वेज टू अर्न विद क्रिप्टो, इस तरीके से एक गाइड लेके आने वाला हूँ, तो वो भी आप हमारे वीडियो के साथ या हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, तो उसका भी मैं आपके पास एक धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप गाइड और छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊंगा, वहां से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस किस डिफरेंट तरीके से आप क्रिप्टो से अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाय।